भोजन के मेज पर जमी सत्ता और पूंजी की यह महफिल आगे और कितने गुल खिलाएगी, यह भविष्य नहीं बस्तर तय करेगा। इस महफिल में वे पत्रकार भी मौजूद थे जो सत्ता और पूंजी के बीच पुल नहीं फ्लाईओवर की भूमिका में हैं। इनके लिए जंगल अब पेड़ों का समूह नहीं अवरोध बन चुके हैं। आदिवासी समाज संस्कृति नहीं बल्कि पुनर्वास की समस्या है। जिस देश में संविधान ने आदिवासियों को जंगल का संरक्षक माना, उसी देश में उन्हें अपने ही घर में अवैध घोषित किया जा रहा है कि जिन लोगों ने सदियों तक जंगलों को बचाया वे आज वन भूमि पर अतिक्रमणकारी कहलाते हैं। जिनका जंगल से रिश्ता सिर्फ मुनाफे का है वे विकास दूत बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर कुछ इस तरह से वायरल है जैसे किसी सूबे में बाढ़ आ गई हो और हजारों परिवारों से आसियाने छिन गए हों। हालांकि तस्वीर में सिर्फ मुस्कानें हैं। महंगी, सुरक्षित और वातानुकूलित यह तस्वीर एक शादी समारोह की है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सत्य प्रकाश पांडे, उन्होंने लिखा है इस तस्वीर पर, यहाँ सत्ता और ताकतवर लोग केंद्र में हैं। दूल्हा है अमन सिंह, रिटायर्ड IRS का बेटा। अमन सिंह छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में सर्वशक्तिमान मुख्य सचिव रहे हैं, सबको पता है ये बात। राज्य की राजनीति जिनकी भवों की हरकत से दिशा तय करती थी और नौकरशाही जिनसे नजर मिलाने के पहले कैलेंडर देखती थी। रिटायर हुए तो देश के सबसे ताकतवर पूंजीपतियों में शुमार अडानी समूह से जुड़ गए, यानी सरकारी फाइल से कारपोरेट फोल्डर तक की यात्रा बिना किसी ब्रेकडाउन के। इतने प्रभावशाली व्यक्ति के बेटे की शादी हो और सरकार बहादुर न पहुंचे, ऐसा सोचना लोकतंत्र के विरुद्ध है। दिल्ली दरबार से लेकर अलग अलग सूबों के सियासतदान चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, सब बारात में शरीक हुए। इस महफिल में वे पत्रकार भी मौजूद थे जो सत्ता और पूंजी के बीच पुल नहीं फ्लाईओवर की भूमिका में है। खुशनुमा माहौल में कैमरे में क्लिक होते रहे, इतिहास सुरक्षित होता रहा और इन सब के बीच सैकड़ों सवाल कहीं बाहर ही छूट जाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई यह शाही शादी आज के संदर्भ में इसलिए खास है क्योंकि तस्वीर में जो हंसी है वह छत्तीसगढ़ की हालिया सूरत से सीधा टकराती है। तस्वीर के केंद्र में गौतम अडानी हैं, उनके इर्द गिर्द छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, दिल्ली दरबार के बड़े नेता राजीव रूढ़ी, संगठन की कमान से सियासी अखाड़े में तीरंदाजी वाले सौदान सिंह, पूर्व सांसद और भाजपा की प्रभावशाली नेत्री सरोज पांडे के अलावा सत्ता के निरंतरता के अन्य गवाह बैठे हैं। यह पारिवारिक फोटो नहीं है, यह उस गठजोड़ का सामूहिक चित्र है जो चुनावों से नहीं बदलता। कहावत यूं ही नहीं बनी, सियासत और पूंजीपतियों का हनीमून कभी खत्म नहीं होता। यह रिश्ता 7 फेरों से नहीं, नीतियों, परियोजनाओं और MOU से बंधा होता है। यहाँ जनता की भूमिका साफ है, वह सिर्फ फोटोग्राफर है जो तस्वीर खींचती है, जो हमेशा फ्रेम से बाहर रहती है। सरकारें बदलती हैं, घोषणा पत्र बदलते हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन निवेशक वही रहते हैं। बस कुर्सी के सामने बैठने वाला जो चेहरा है वो बदल जाता है। शादी समारोह में भोजन के मेज पर जमी सत्ता और पूंजी की यह महफिल आगे और कितने गुल खिलाएगी, यह भविष्य नहीं बस्तर तय करेगा। फिलहाल तो राज्य के जंगल, खासकर हसदेव, इस तस्वीर को देखकर सिहर रहा है। छत्तीसगढ़ के जंगल इन दिनों किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं बल्कि तथाकथित विकास पुरुषों की दृष्टि से सबसे अधिक संकट में है। फर्क बस इतना है कि इस आपदा को सरकारी फाइलों में परियोजना, कारपोरेट प्रस्तुतियों में निवेश और मीडिया की सुर्खियों में रोजगार सृजन कहा जा रहा है। इनके लिए जंगल अब पेड़ों का समूह नहीं अवरोध बन चुके हैं। नदियां जीवनदायिनी नहीं बल्कि अनुपयोगी संसाधन हैं। आदिवासी समाज संस्कृति नहीं बल्कि पुनर्वास की समस्या है और जो वन्य जीव हैं वे तो विकास के रास्ते में आने वाले आंकड़े भर हैं। जिस देश में संविधान ने आदिवासियों को जंगल का संरक्षक माना, उसी देश में उन्हें
अपने ही घर में अवैध घोषित किया जा रहा है। ग्राम सभा की सहमति अब एक औपचारिक मुहर भर है जिसे परियोजना की गति के अनुसार लगाया ये हटाया जा सकता है। विडंबना यह है कि जिन लोगों ने सदियों तक जंगलों को बचाया वे आज वन भूमि पर अतिक्रमणकारी कहलाते हैं और जिनका जंगल से रिश्ता सिर्फ मुनाफे का है वे विकास दूत बन गए हैं। जब तस्वीरों में सब बहुत सुरक्षित, बहुत खुश और बहुत संतुष्ट दिखें तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई जंगल कट चुका है, कोई नदी दम तोड़ चुकी है और कोई आदिवासी पुनर्वास के वादे में गायब हो चुका है। यह मुलाकात शिष्टाचार की मिसाल भी हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जंगलों, नदियों और जमीनों को विकास की रफ्तार में समय से भी तेज चलते देखकर मुझे तो डर लगता है। आपका पता नहीं। शुक्रिया।